नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर नंबर वन राशि देखने में। यदि आप भी 10th फाइनल परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आज के अभी के वीडियो में साइंस यानी विज्ञान का 21 फरवरी के लिए 21 फरवरी के मैं साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो आज के अभी के वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, ठीक ना। जो साइंस का सेट एफ है, ठीक ना, जो साइंस का जो विषय कोड रहेगा 112 रहेगा, सेम टू सेम, ठीक ना। यह मेरे चैनल द्वारा बनाया गया है नंबर वन राशि द्वारा, जिसमें से मैं बताता हूँ तो 100% विद्यार्थी आपका आ जाएगा। ये 100% आपका रियल पेपर ऐसा ही रहेगा साइंस का, ठीक ना, ठीक ना, ऐसा ही रहेगा। जो देखिए साइंस जो पेपर होगा आपका 80 नंबर का होगा। जो समय दिया रहेगा क्या, 2 घंटे 45 मिनट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, स्टार्ट करते हैं। आपका 100% पेपर विज्ञान का ऐसा ही रहेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी बताऊंगा आप इस क्या करेंगे, वो सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, बाद में पछताने से कोई फर्क नहीं। देखिए खंड अ में क्या दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से लेकर आज तक क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें 80 में से आपको 4 क्या ओवर सीट में आपको रखना। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखकर, ठीक ना, आपका साइंस की तैयारी एकदम हो जाएगा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को रट लेंगे, ठीक ना, याद कर लेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ देखिए बाघ उपभोक्ता है तो बाघ क्या है, तृतीय पोषी स्तर का है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या करते हैं, तो स्थल मंडल आता है, वायुमंडल, जल मंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा का डी याद कर लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट को चलते हैं। एक बार अपने दोस्तों के भी शेयर कर देंगे कि आपके दोस्त का भी तैयारी हो जाए, ठीक है, ठीक ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जाती इस वीडियो से आपका तैयारी हो जाएगा साइंस का, तो सीधे आपके पेपर में आएगा 100% विद्यार्थी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको वन संरक्षण से। तीसरा का ऑप्शन और राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। क्या तीसरा का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है। तो 4 नंबर कर रहे हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है। तो आपका हो जाएगा क्या SO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी। इसको याद कर लेंगे बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला सही है। तो इसका जो सही होगा क्रम ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। घास, चूहे, सर्प और मोर हो जाएगा 5 का नंबर। 5 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको याद कर लेंगे। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। 6 नंबर क्या, सलाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका देखा जाता है 10x पर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। मैं इस वीडियो में आपको 80 बताऊंगा, जिसमें आपको 40 सुना है, तो मैं 80 बता रहा हूं, तो 80 को रट लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहे हैं, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो किसमें होता है। तो इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन क्या, द्वितीय विस्थापन में होता है। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में किसे कोशिका का मुद्रा क्या, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 9 नंबर का है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो रंध्र में होता है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप कौन जिला से देख रहे हैं, ठीक ना, आपका नाम क्या है, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। क्या हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका हो जाएगा नीले द्वाला 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। याद कर लेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सफाइग्नो मैनोमीटर हो जाएगा। 11 का सी याद कर लेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है। तो इसका हो जाएगा 12 का ऑप्शन क्या प्लेटलेट्स, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 10 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो तीसरे स्तर पोषी पर हमेशा रहते हैं मांसाहारी। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। याद कर लेंगे, ठीक है। और आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है तो इस वीडियो से एकदम तैयारी हो जाएगा, ठीक है, एकदम आपके पेपर में आएगा। 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा
एक दिशीय होता है। 14 का ए राइट आंसर, इसको याद कर लेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, क्या पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन है? तो वृद्धि हार्मोन कौन है? तो इसका हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा जेब्रेनिन हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए। चलिए एक बार अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिस आपके पास जाएगा, ठीक ना। और भी आपका पेपर मिल जाए, ठीक ना, रिजल्ट पेपर, ठीक ना। प्रकाश, क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है? तो होता है ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट, सभी जितना भी सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। आप पूरा याद कर लेंगे, रख लेंगे। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका हो जाएगा शोषण हो जाएगा। 17 का ए याद कर लेंगे राइट आंसर, 17 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो हो जाएगा आपका छोटी आंत हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो होते हैं स्वपोषी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा राइट आंसर, याद कर लेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में क्या करें? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC भी कहते हैं, ठीक ना। 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। चलिए आपका नाम क्या है, कौन जिला से, एक बार बता दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं देखो कौन कौन विद्यार्थी कौन जिला से देख रहे हैं, और आपका नाम जरूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका 21 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए याद कर लेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 22 नंबर क्या करें? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद करें राइट आंसर क्या? 22 का सी। चलिए क्या करें? 23 नंबर, कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? तो इसका हो जाएगा 23 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, थर्माकोल हो, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? इनमें से कौन सेवारा जीव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक ना, याद कर लेंगे। क्या 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 हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मनुष्य होगा, क्या चट्टा भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए एवं सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 24 का डी राइट आंसर। चलिए चिपको क्या करें? 25 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित करना था, तो क्या चीज का? तो याद रखिएगा वृक्षों का। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन चलती है, 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या करें? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो आप याद कर लेंगे शोषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाना 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित कौन सी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इसका हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगल नहीं है, ठीक ना, जंगल नहीं है। 27 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में क्या है? अवघटक का उदाहरण है, तो अवघटक उदाहरण कवक हो जाएगा। 28 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्या करें? क्या 29 नंबर क्या करें? अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया कराए तो CaO इसका होल ट्यूब किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 29 नंबर का आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ठीक ना, ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद कर लेंगे, संयोजन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा संयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना, काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 30 का राइट आंसर सी। चलिए हो जाएगा राइट आंसर। अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना जलावन के क्या जलता है? तो इसका हो जाएगा वेद नहीं जलता है, ठीक है, तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा, याद कर लेंगे, ठीक ना। और अभी तक तैयारी नहीं है तो ठीक है 100% इस वीडियो से तैयारी हो जाएगा साइंस का, ठीक ना। सभी क्वेश्चन विद्यार्थी आपके पेपर में बुला लेगा, ठीक ना। क्या सोना की परमाणु संख्या? तो सोना के परमाणु संख्या क्या होते हैं? 89 होता है, ठीक ना, 89 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का सी राइट आंसर, इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर, क्या तांत्रिक तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा राइट है एंडोडर्म हो जाएगा, सी हो जाएगा।
33 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 34 का सी उत्सर्जन से संबंधित है, क्या 34 का सी हो जाएगा। और अभी तक चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट में जरूर कुछ अपना नाम बताइएगा और कौन जगह से देख रहे हैं, ठीक ना। पित्त रस कहां से स्रावित होता है, तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। 35 नंबर का बी को याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक ना, बाद में पछताने से कोई फर्क नहीं। चलिए क्या करें, 36 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की माने पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का होगा, क्या हो जाएगा 36 नंबर का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 37 नंबर, क्या करें, परिशिष्ट का हिस्सा है, तो परिशिष्ट का किसका हिस्सा है, तो इसका आहार नाल का है, ये हो जाएगा 37 का। चलिए अब किण्वन की क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो इसका 38 नंबर का याद करेंगे ईस्ट में, ठीक है, 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या भोजन का मुख्य रूप से क्या अवशोषण होता है, तो अवशोषण होता है इसका, तो 39 नंबर का याद कर लेंगे, ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, ठीक ना, 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इलियम में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, 40 का हो जाएगा ऑप्शन क्या कार्बोज उत्पन्न होता है, ठीक ना, 40 का बी हो जाएगा, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, टैग्रिया किस जीव का शोषण अंग है, तो हो जाएगा काकरोच का है, ऑप्शन नंबर 41 का सी हो जाएगा, ठीक ना, 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद कर लेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 42 में क्या करें, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा हेमोग्लोबिन, ठीक ना, हेमोग्लोबिन 42 नंबर का हेमोग्लोबिन हो जाएगा, इसके कारण का रक्त लाल दिखाई देता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन को याद कर लेंगे, रट लेंगे। वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन जो करता है, तो क्या 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद कर लेंगे सी, याद रखिए लाइपेज होगा, वसा का पाचन करता है तो लाइपेज राइट सी हो जाएगा। चलिए 44 हम कह रहे हैं, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा हेमोग्लोबिन, 44 का क्या हो जाएगा हेमोग्लोबिन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलिए चलते हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, क्या करें, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का ए प्लाज्मोडियम हो जाएगा, 45 का राइट ए। चलिए हम चलते हैं, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा, याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर क्या छोटी आंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या काकरोच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काकरोच 47 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपभोज्य का नियंत्रण करता है, तो हो जाएगा 48 का हो जाएगा थाइरोक्सिन होगा, बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। अगर आपका तैयारी नहीं है तो बीच इस वीडियो से एकदम तैयारी 100% होगा, यह दोनों पारी के लिए, ठीक ना। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा कुटपाट के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20 होता है, 50 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया जरूर आप ही, ठीक ना, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभिक्रियाशीलता के किस क्रम में कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आप इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक ना, MgLA और जेडन और Fe हो जाएगा, ठीक ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आपका हो जाएगा हीरा हो जाएगा, 52 नंबर का हो जाएगा बी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 52 का हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, याद कर लेंगे, ठीक ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या एथोडीकरण कहते, क्या ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा, असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं, तो 54 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये भी याद कर लेंगे क्या होता है एल्काइन होता है, ठीक ना, 54 का हो जाएगा बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, 55 क्या कर रहे हैं, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव
को घोलने से क्या टिक्चल आयोडीन बनता है, तो 55 नंबर का हो जाएगा, याद कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, ऑप्शन क्या करें, इथिन एल्कोहल, याद कर लेंगे, 55 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एथेन का आणविक सूत्र होता है, एथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2H6 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक्सेन का आणविक सूत्र, तो एक्सेन का आणविक सूत्र होता है, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, C6 और H14 होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट है सर। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है, तो पेंटेन का जो आणविक सूत्र होता है 58 का ऑप्शन हो जाएगा C5H12 होता है, याद कर लेंगे, ठीक है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो गया था, ठीक ना। अब 59 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करें, क्या करें 59 नंबर, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बंध बनते हैं, याद कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन में क्या, इथीन हो जाएगा, राइट आंसर क्या 60 का सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 61 नंबर, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो इसका हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा, संतृप्त होगा, क्या संतृप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिलिका में अम्ल जो पाया जाता है क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, 63 का हो जाएगा सी, राइट आंसर, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, बाद में पछताने से कोई फर्क नहीं। चलिए क्या करें, बेगिन सोडा का रासायनिक नाम होता है, जो बेगिन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 64 का बी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन होगा बी, CaS4 गुना 2H2 होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या 65 का बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल होगा, राइट आंसर, याद कर। चलिए क्या करें, 64 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 68 नंबर, किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, जो कम होगा वही अधिक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट है सर, याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट है, सिलिका हो जाएगा, ठीक ना, राइट है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो इस हो जाएगा ऑप्शन क्या, संतरा नींबू में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, मतलब यही इसका प्राकृतिक स्रोत होगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक ना। इसमें 80 को मैं बताऊंगा, ठीक ना। क्या टार्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल जो पाया जाता है, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन इमली में पाया जाता है, ठीक है। 71 का बी हो जाएगा, राइट आंसर। 72 नंबर क्या है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, ऑप्शन यह हो जाएगा, ऑप्शन में दही, क्या हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक ना। क्या चींटी के डंक और नेडल के डंक में कौन सा अम्ल क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो प्राप्तित किरण पुंज क्या होगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन याद कर लेंगे, 74 नंबर का बी हो जाएगा, अभिसारी होगा, ठीक ना, राइट है अभिसारी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक ना। और क्या अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है क्या, V/U होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 75 का डी, याद कर लेगा, ठीक ना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन ये रहा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या 76 नंबर क्या सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन ये रहा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा 77 का ए, याद कर लें। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और
क्या समान, ठीक है, समान आकार का बने तो इसका हो जाएगा, ठीक ना, वक्रता केंद्र पर, ठीक ना, संगाने में समान ही होगा, ठीक ना। चलिए चलिए चलते हैं इस पर, ठीक ना। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई क्या, एस इकाई क्या है। तो देखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं थे, इसको हम कहते हैं मात्रक विहीन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। तो 80 को बताइए, वायरल क्वेश्चन, आप इसको उम्मीद करता हूं आप याद कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा, तो कमेंट में जरूर आप थैंक लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।